लेटेक्स के अंदर जहाँ पे हमारे पास फिगर्स, टेबल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी तरह से एल्गोरिदम्स लिखने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे जो पैकेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसी तरह का एक पैकेज अभी हम देखने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। इस ब्लैंक प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं एल्गोरिदम्स प्रोजेक्ट। और अब हम जो है वो जेमिनी के पास जाते हैं और इसे हम कहते हैं जी कि क्रिएट अ मिनिमल टेक्स्ट फाइल विद अ सिंपल एल्गोरिदम। ठीक है जी, तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने दिया है। हम इसको थोड़ा और भी जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यानी कि हम इसमें क्विक सॉर्ट या इस तरह के किसी एल्गोरिदम को उसे कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसे कहें कि टेक्स्ट फाइल उसकी बनाओ, ताकि वो फाइल बना दे और हम उसको एज इट इज़ जो है वो यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये कोड हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे सारे कोड की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसने जो है वो कोड लिखा है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ तो ये आपको साइड बाय साइड जो है वो नज़र आ रहा है। ये इसका एल्गोरिदम देखें कितना अच्छा इसने एक उसका फ़्लो बना दिया है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं ताकि अगर आपने कहीं एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो वो कोड जो है आप नंबरिंग के साथ एक्सप्लेन कर सकें, वो भी ऑप्शन है। वो आप एलएलएम से पूछ सकते हैं। आप इसमें जो है ना वो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए इस एल्गोरिदम को एक लेबल भी दे सकते हैं कैप्शन के साथ या कैप्शन के बाद, ताकि आप डिस्कस करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बता सकेंगे जी कि एल्गोरिदम 1 में ये चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले यूज़ पैकेज है। यूज़ पैकेज जो है वो एल्गोरिदम 2E है, जो मोस्ट पॉपुलर इसमें यूज़ होता है। ठीक है, इसमें रूल्ड और वी लाइंड जो है वो कुछ इसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिदम का भी उसी तरह से है कि जी ये हेयर हो रहा है, ठीक है, ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेट एल्गो लाइंड है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये इससे इफ़ेक्ट आ रहा है इसका, ये सेट एल्गो लाइंड का। उसके बाद KW डाटा है कि डाटा का जो कीवर्ड है वो आ गया। ठीक है, और ये क्या है डाटा, इसको किस तरह का मिलेगा इस एल्गोरिदम को, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स L एंड अ टारगेट वैल्यू T। ठीक है, सो इसको जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगी L और एक टारगेट वैल्यू T मिलेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सिंपल लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है, यहाँ पे आप कैप्शन से देख सकते हैं सिंपल लीनियर सर्च का इसने बनाया है। तो ये बेसिकली उस लिस्ट में से वो नंबर जो है फाइंड करेगा, ये उसका जो है वो इसने सूडो कोड लिखा है या एल्गोरिदम लिखा है। यहाँ पे डाटा आ गया, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा जी, वो इंडेक्स देगा कि जी वो नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखें कि हम मैथमेटिक्स की जो सिंबल्स हैं उसके लिए डॉलर सिंबल्स, डॉलर साइंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, सो द इंडेक्स ऑफ T इन L और -1 इफ़ नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन है। ठीक है, तो ब्लैंक लाइन के लिए भी आपने कमांड देनी है, वैसे खाली लाइन इसमें नहीं छोड़नी। ठीक है, इसके बाद फॉर है, फॉर का लूप लगा हुआ है और आप देखें कि ये फॉर का लूप जो है इसमें i इज़ इक्वल टू 0 जो है अगेन डॉलर सिंबल्स में है, क्योंकि ये मैथमेटिकली हम इसको शो करना चाह रहे हैं, स्पेशल है ये। ठीक है, तो KW2 जो है वो 2 से रेंडर होगा। ये बेसिकली पर्पज़ ये है कि कीवर्ड 2 के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है जो कि नॉर्मली 2 ही होता है वो आ जाएगा और n-1 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट यहाँ पे रेंडर कैसे हो रही है, डू। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप जो है उसके साथ ये डू को रेंडर करता है। उसके बाद एक इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है कि जी Li जो है वो अगर T हो, यानी कि अगर उस इंडेक्स पे वो नंबर पड़ा हो। आगे फिर ब्रैकेट है। अब यहाँ पे इफ़ के साथ ये इसने देन रेंडर किया है, ब्रैकेट ओपन हो रही है लेकिन रेंडर जो है वो देन हो रहा है। तो ये आगे स्पेशल जो है वो कमांड है रिटर्न की, जो कि रिटर्न लिखती है यहाँ पे, और उसके बाद आई जो है या इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो रहा है। और इसके बाद आप ये देखें कि ये बैकस्लैश के साथ सेमी कॉलन है, ये हम इसको बता रहे हैं कि इसके बाद नई लाइन जो है उस पर चला जाए। यहाँ पे ये ब्रैकेट जो क्लोज हो रही हैं यहाँ पे एंड आ रहा है, ये इफ़ का कंडीशन का एंड है और ये लूप का एंड है। और फाइनली ये जो है ये रिटर्न
एक कर रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, -1। यानी कि अगर वो इसमें से लूप से बाहर आ गया है और उसको अभी तक इंडेक्स नहीं मिला तो वो -1 जो है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इसने एक फ़्लो बना दिया है। जितना स्पेसिफिक आप इसको एल्गोरिदम बताएंगे ये उसका आपको टेक्स्ट कोड जो है वो जनरेट कर देगा आपकी अपनी प्रॉब्लम के लिए, और आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आप जो एल्गोरिदम है इसको डेफिनेटली, अभी मैं आपको डमी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, तो आप इसको डेफिनेटली आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप हेयर टॉप बॉटम के जो हैं वो सेटिंग्स यूज़ करके, आर्गुमेंट्स यूज़ करके, तो उसको वहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।